नमस्कार फ्रेंड, त्रिकोणमिति से अब डरना नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखने में आपको भले ही काफ़ी खतरनाक लगता हो, पर बहुत आसान है। मुश्किल से 2 से 5 सेकंड का समय लगेगा इसे सोल्व करने में। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि यह मेरा त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम आपको एंगल का वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं, जैसे कि tan 540 का मान क्या होगा, कोसेक 390 का मान क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो बोलिए सर जी पढ़ते हैं सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और क्या पढ़ते हैं, बोलिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और क्या होता है, तो बोलिए एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है। नाम दे दीजिए ए बी सी, जिसमें कि एक कोण जो है आपका 90 का रहता है। अगर इस एंगल को हम इस कोण को ए डिग्री बोलें और इस कोण को बी डिग्री बोलें, तो बताइए कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, बोलिए 90 होगा। समझ पा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलिए 180। और ये ऑटोमेटिक 90 है, तो ये दोनों का योग कितना होगा, बोलिए 180 माइनस 90। समझ पा रहे हैं कि हमेशा जो है ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और पिछले वीडियो में बोला जाए कि पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, बोलिए कोस थीटा में। ठीक है, उसी टाइप से आपका कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, देखिए हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, बोलिए कि साइन थीटा में। समझ पा रहे हैं ना, बोलिए हाँ। देखिए साइन किसके साथ जुड़ता है, बोलिए कोस के साथ। समझते रहिएगा प्रत्येक चीज़ को, यह त्रिकोणमिति है। जितना अधिक टाइम दीजिएगा उतना अधिक आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कीजिएगा तो लाइफ टाइम त्रिकोणमिति से आपको डर लगेगा। ठीक है, अधिक से अधिक टाइम दीजिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए कि साइन तो कोस में बदल गया, टेन किस में बदलता है, कोट में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए कोट थीटा। उसी टाइप से कोट 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बोलिए टेन थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो ये इसमें बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। समझ पा रहे हैं ना, उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखिए कि ये 90 और थीटा में थोड़ा सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। हम इसको इस टाइप से बोल दें कि साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर कॉस बी, तो आपको डर लगा। अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा समझाते हैं कि हम आपको बता दिए हैं कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस ए को समझिएगा कि साइन ए को, ठीक है, ये ए है आपका और ये आपका बी है। ठीक है, ये जो ए डिग्री का कोण है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी। समझ पा रहे हैं, साइन ए को 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ए को, ये जो एंगल ए है इसको 90 माइनस बी लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। क्योंकि ये जो ए है ये बी को उठा के आप उधर भेजिएगा, तो ए बराबर क्या होगा, 90 माइनस बी। तो इस ए को हम 90 माइनस बी लिख दिए, तो ये क्या है। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रख दिया भैया, बी। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रख दिए हैं, बोलिए बी। तो क्या होता है, कोस थीटा। मतलब ये थीटा जो है यहाँ आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, कोस बी। समझ पा रहे हैं, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे बी आ गया है। अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ जाए, डेल्टा कुछ भी आ जाए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। बोलिए इतना बात समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि साइन 30 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री, क्योंकि देख रहे हैं कि 90 में 30 घटाएं तो साइन किस में बदला, साइन किस में बदला। सबसे बड़ा बात यह है कि साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, और ये जो है बड़का छोटका में घटता है। समझ पाएँ, तो जैसे देख रहे हैं कि 90 में हम 30 घटाएं तो 60 होगा, 60 किस में जाएगा, कोस में जाएगा। बाकी सब चीज़ को आप समझ पाइएगा, बोलिए हाँ समझ में आ जाएगा। तो अब जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक चीज़ फिर से लिख देते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा।
अगर नहीं समझिएगा तो क्या होगा, भारी लगेगा। क्या क्या बताएं कि होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर इस दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो 1 के बराबर आता है। ठीक है, गुना कर दिया जाए तो 1 के बराबर आता है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ये पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। अब देखिए कि अगर हम बोल दें आपको कि ये भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि साइन ए और इंटू सेक बी बराबर 1। ए बी आप समझ रहे हैं ना कि ए बी क्या क्या है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ए हम इसको बता रहे हैं और बी जो है हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, ए कहने का मतलब ये वाला एंगल, इसका मान कुछ भी हो सकता है 90 से कम, ये बी का मान कुछ भी हो सकता है 90 से कम, लेकिन ए प्लस बी का योग हमेशा क्या होगा, 90 के बराबर। तो ये साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। ठीक है, उसी टाइप समझिएगा। अभी साइन किसके साथ जुटा, बोलिए सेक के साथ, एस एस संधि मिलान हुआ। समझ पा रहे हैं? और कोई एस से है, बोले नहीं है। ए बी के केस में, ठीक है, ए बी के केस में बीच में साइन क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए शुरुआत में सब चीज़ क्या लगता है, भारी लगता है, लेकिन देखिए अंत तक बने रहिए, देखिए कितना आसान लगेगा आपको। एस एस संधि मिलान हो गया 1 ए बी के केस में। ठीक है, उसी टाइप से देखिए आपका कोट कोटे से संधि मिलान करता है, टेन टेन संधि, समझिएगा कि 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1। समझ पाइएगा? बोलिए एकदम। उसी टाइप से यहाँ पे लिखिए कि कोट ए इंटू कोट बी बराबर 1। 10 खत्म, कोट खत्म, बचा क्या, बोलिए ये दोनों बचा। ठीक है, सी सी एस एस चला गया, सी सी बचा। कहने का मतलब क्या हुआ, कोस ए इंटू कोसेक बी बराबर 1। याद हुआ? याद हुआ? बोलिए याद हुआ आपको? क्या क्या बोले कि एस एस, केवल देखिए ए बी का केस है, एस एस सी सी 10 10 टन टनाते रह गया, कोट कोट जाते रह गया। ठीक है, 10 10 के साथ, कोट कोट के साथ, सी सी के साथ और एस एस के साथ। बोलिए ये होता है, बोलिए हाँ होता है। तो मेन मकसद है इसको प्रूव करना कि देखिए कि अगर हम इसको बोल दें कि साइन ए और इसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं एस ई सी 90 माइनस ए, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी का मान क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना होता है, 90 होता है। तो अगर हम ये जो बी है, बी का मान निकालें तो ए को उठा के उधर भेज दिए, तो 90 माइनस ए, बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 90 माइनस ए। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, केवल आप स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए आपको अभी तुरंत बताएं कि सेक थीटा आपका किसमें बदलता है। देखिए पीछे सेक थीटा आपका किसमें बदला था, बिल्कुल दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है, नोट कॉपी बना लीजिए, लिखते जाइए। ठीक है, सेक थीटा आपका किसमें बदलता है, बोलिए कोसेक में। आते हैं इस स्लाइड पे, तो सेक थीटा आपका कोसेक में बदल गया। इधर पहले से आपका साइन ए है और सेक किस में बदला, तो बोलिए कोसेक में, कोसेक 1 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, हम बता दिए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन थीटा। और कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन में बताए थे, इसी में बताए थे ना, इसी में बताएं कि इन दोनों को अगर आप सामने सामने वाले को गुना करते हैं तो 1 होता है। समझ पा रहे हैं? देखिए देखिए हम क्या बताए थे कि सामने सामने में जो गुना होता है, जैसे कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1। ठीक है, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर रखें, ये साइन जो मल्टीपल में है वह कहाँ जाएगा, भाग में, 1 बटे साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे ए है, यहाँ ए है तो ए रखेंगे ना। बोलिए ये और ये मैदान कट गया, क्या बचा, 1, तो यही बराबर 1 होता है। बाकी सबको आप प्रूव कर लीजिएगा। बोलिए बाकी सबको आप प्रूव कर लीजिएगा। ये 1 2 और बता दे। देखिए इसमें केवल क्या है, रिवीजन है। हो सकता है किसी किसी को दिक्कत भी हो, हर तरह का इंसान होता है मार्केट में, इस दुनिया में। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं। बाकी 1 2 बता दिए, 2 अपने से आप कीजिएगा।
चलिए 10a माइनस इंटू 10b बराबर 1 करते हैं। तो हम 10a को 10a छोड़ दिए और 10b को जो है 90 माइनस a कर दें। बोलिए, लिख सकते हैं ना, b को 90 माइनस a, इसी टाइप से। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब जो है कि 10a तो है, और ये जो 10 90 माइनस थीटा है किसमें बदलता है? बोले 10 कोट में बदलता है। देखिए दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, 10 किसमें बदलता था? कोट में बदलता था। तो यहाँ भी जो ये जो है 10 किसमें बदलेगा? कोट में बदलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट ए। और आपको बताएं कि सामने सामने का मल्टीपल क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम 10a लिख दिए। तो ये जो कोट है इसको लिख सकते हैं 1/10a। ठीक है, तो ये और ये कट गया, क्या निकला? 1। ठीक है, आपको याद करना है। ठीक है, बीच में अगर डायरेक्ट अभी क्वेश्चन जो करवाएंगे, देखिए क्वेश्चन का कमीना है, क्वेश्चन बहुत है, इसमें थोड़ा सा बताएंगे। क्वेश्चन का कमीना है, क्वेश्चन बहुत है, इतना क्वेश्चन है कि अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको समय लगेगा। और थोड़ी ना थंबनेल पे आप देख लिए हैं, थंबनेल पे कितना खतरनाक क्वेश्चन आप सेट करके रखे हैं। ठीक है, वह क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि कितना खतरनाक क्वेश्चन हम सेट किए हैं। तो अगर आपको ये याद है, ठीक है, तब तो क्या है, बहुत ही खुशी की बात है। ये सब फार्मूला जो है अगर आपको याद है तो क्या है, खुशी की बात है। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा निकाल दीजिएगा। देखिए छोटा क्लास में क्या होता है, जो एग्ज़ाम हल्का लो लेवल का होता है, इसमें आपका ये सब क्वेश्चन पूछेगा, इसका मान बताइए, थोड़ा सा डिजिट दे देगा, आंकड़ा वकड़ा दे देगा, पूछ लेगा। लेकिन जब थोड़ा सा आप हाई लेवल में जाइएगा तो ये सब क्या है, एक सिंपल सा ये है a + b 17 + 13, ऐसे 1 + 3 13 का मान कितना होता है? 14। ये यही है, इतना फार्मूला देख रहे हैं, ये यही सब है। केवल आपका जो है ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा। बाकी कहीं कहीं देख रहे हैं किसी किसी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो बोले सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है उसमें आपको जोड़ घटा गुना भाग सब मिलेगा। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना, ये फार्मूला आपका जोड़ घटा गुना भाग का काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 3-4 प्रश्न पर हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। देखिए अब देखने के साथ बताइए इसका मान कितना होगा? बोलिए इतना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि साइन क्या क्या बताए थे कि साइन जो है किसके साथ सटता है? तो बोलिए एस के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या, टेन किसके साथ सटता है? तो बोलिए टेने के साथ, और कोट जो है आपका कोटे के साथ। तो बचा क्या? बोलिए सी और सी कोसेक सेक के साथ। और केवल हम देख रहे हैं कि ये 25 और ये 65 कितना है? 90। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक 90। तो ये और ये ए का काम किया, ये बी का काम किया। अब तुरंत फार्मूला बताएं। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए 10 किसके साथ? 10 के साथ, और ये दोनों का योग कितना है? बोलिए 7 3 10 90 1 10 10 टन टन कहानी खत्म। इसको देखिए, अब देखिए कि ये जो है 10 10 के साथ ये 1 बना, और ये 25 65 मिलके 1 बना। 1 गुना 1 कितना होगा? बोलिए 1 होगा। इसको देखिए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। दिमाग क्या लगेगा कि सबसे पहले ये देखिए कि पूछा है x का मान क्या होगा, और आपको ये पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज का केस है। ठीक है, और ये आपका a है, और ये आपका b है, और ये आपका c है जो 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको अधिक दिमाग नहीं लगाना है। आप देख रहे हैं कि ये जो साइन, ये इतना मान क्या है? बोले थीटा है। और ये इतना मान क्या है? बोलिए अगर ये थीटा है तो ये बीटा है। समझ पा रहे हैं? अगर ये अल्फा है तो ये गामा है। ये साइन थीटा कोस के बराबर कब होता है? कहने का मतलब ये सेम टू सेम तो नहीं है। 3x - 6 कहने का मतलब ये 3x - 6 अगर a है तो 6x - 3 आपका b है। और ये बराबर कब होता है? तो पहला क्वेश्चन में बताए थे कि साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। पहला वीडियो हम बताएं, सबसे पहले रिवीजन भी करवा दिए भैया कि साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, ये साइन a बराबर कोस b। समझ पा रहे हैं? ये कब बराबर है? जब a + b का मान आपका 90 के बराबर होगा तभी ना ये बराबर है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 3x - 6 और प्लस 6x - 3 बराबर 90 है। समझ पा रहे हैं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिवीजन कीजिए, और जो है एक प्रॉपर जितना चीज़ बताए हैं कॉपी में नोट करते हुए आइए। ठीक है, देखिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको तो
मेरा आज का वीडियो बकवास लग रहा होगा, लेकिन जो त्रिकोणमिति को पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या है, हम समझ पा रहे हैं। चलिए, बाकी आप समझते हैं, खुद ही समझदार हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए? ये हो जाएगा आपका 6 और 3 कितना हो गया, 9x, और माइनस का 9 बराबर कितना हो गया, 90। तो ये 90 उधर आ जाएगा, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 99। तो x बराबर कितना आया, बोलिए 11। समझ पाएँ? बोलिए। देखिए भैया, पीछे हम आपको बताएं, देखिए पीछे हम बताए थे आपको कि ये जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना। तो और ये दोनों मतलब 90 माइनस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। अगर ये साइन 90 माइनस ए है तो इसको बी बोल सकते हैं, या 90 माइनस बी को ए बोल सकते हैं ना इसके अनुसार से, बोलिए हाँ। तो इस अनुसार से हम साइन ए बराबर कोस बी बोल सकते हैं, ठीक है, साइन ए बराबर कोस बी बोल सकते हैं। और हम आपको बताएं कि एस एस, समझ पा रहे हैं कि अगर हम 10 को क्या बोल सकते हैं, 10a बराबर कोट बी, उसी टाइप से कोसेक ए बराबर सेक बी। समझ पा रहे हैं ना, कि अभी भी समझ में नहीं आया? बोलिए, कहाँ से कहाँ तक बढ़ चुके थे हम लोग, किस क्वेश्चन तक बढ़ चुके थे हम लोग? यहाँ तक बढ़ चुके थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि हम देख रहे हैं कि ये 40 और ये 50 कितना है, 90 के बराबर है। मतलब फार्मूला याद है, बोले साइन जो है किसके साथ चिपकता है, हम पहले सब लिख देते हैं, साइन कॉस और टेन, ठीक है, कोसेक सेक और आपका कोट। तो बोलिए टेन के साथ, ए बी के केस में कोट के साथ, और एस सटता है ए बी के केस में। तो ये बाकी जो बचा भाई साहब ये इसके साथ सटेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए कि कोस ए, समझ पा रहे हैं, और ये आपका कोसेक बी, और आप ये भी देख रहे हैं कि कोस ए और ये कोसेक बी, और ए और बी का योग कितना के बराबर है, 50 40 90 के बराबर। तो फार्मूला क्या होगा, 1 के बराबर। इसको प्रूव्ड भी कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देख लीजिए, यहां देखा रहा है कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 है, और थीटा का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये टन कब 1 के बराबर होगा, टेन के साथ कोट के साथ कब बराबर होता है, जब ये ए है और ये बी है, और इन दोनों का जो योग है वह 90 के बराबर होगा, तभी ना ये 1 के बराबर होगा फार्मूला के अनुसार। इसका मतलब ये ए है भैया, ये आपका बी है। समझ पा रहे हैं? और ये दोनों का योग कब है, ये बीच में मल्टीपल है, ये कब 90 मतलब 1 के बराबर होगा, टेन। बोलिए कब 1 के बराबर होगा, जब ए प्लस बी का मान 90 के बराबर होगा। कहने का मतलब 2 थीटा और प्लस 3 थीटा बराबर बड़का ईटा, ठीक है। तो ये हो गया 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना होगा भैया, 18 डिग्री। समझ पा रहे हैं? कितना आसान है। ये तो हम लिख के बता रहे हैं, तोड़ ताड़ के जोड़ तंगड़ के बता रहे हैं, तो टाइम लगेगा। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो केवल देखिएगा और इसका नंबर आंसर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताएं टेन के साथ ए और बी के केस में 10a इंटू 10b बराबर 1, तो कोट ए इंटू कोट बी बराबर क्या होता है, 1। तो ये 2 थीटा ए का काम किया और ये 3 थीटा आपका बी का काम किया, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90 के बराबर। तो 5 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना, 18। मतलब थीटा का मान आ गया यहाँ से 18 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि साइन 5 थीटा बटे 2, 18 पंचे 90, थीटा का मान कितना, 18 पंचे 90 बटे 2 कितना हो गया, साइन 45। 90 बटे 2 कितना होता है, 45, और कोस फिर 45। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम समझ पा रहे हैं। और साइन 45 कोस 45 का मान याद है, बोलिए हाँ याद है। अगर याद नहीं है उसके लिए बता दिए हैं कि ऐसे एक गुरु मंत्र याद रखिए आप हमेशा, 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 0, 30, 45, 60, 90 ये साइन का। तो साइन का देखिए 0, 30, 45,
अब कोस का निकालना है 45, इधर से पढ़िए 0 30 45 1/√2। ये आपस में क्या है, गुना है। √2 गुना √2 कितना होता है, बोलिए 2। देखिए कहीं पे हाफ लिखा हुआ है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसी सवाल को आप देख लीजिए, तो देखिए साइन और सेक एस एस बताए ना, एस 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 ए एस बी, आपको याद हो गया होगा, इतना बार हम बक्के हैं ना, याद हो गया होगा कि एस एस देख रहे हैं तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये 1 के बराबर कब है, जब ये दोनों का योग आपका 90 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, x + 4 और प्लस x - 4 बराबर आपका 90 के बराबर होगा। समझ पाएँ? तो बोलिए कि प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया तो 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना हुआ भैया, बोलिए 45। तो आपसे पूछा गया है इसका मान क्या होगा, तो 10 45 दूना 90/3, तो कितना निकल गया 10 30, ठीक है। और 10 30 का मान याद है कि उसको भी निकालना बताएं, बोलिए उसका भी मान याद है, 30 में इतना होता है और 60 में ये होता है। समझ पाएँ? बोलिए कि इसको भी निकालना बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें जो है आपको पता है कि चाहे तो एस एस के साथ जुटेगा या सी सी के साथ जुटेगा। कहने का मतलब समझिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। हम बताएं कि 10 अपने आप में बड़की माँ है, कोट अपने आप में बड़की माँ है ए बी के केस में, और क्या बताएं कि सी सी के साथ जुटेगा, सॉरी एस एस के साथ जुटेगा और सी सी के साथ जुटेगा, तो दोनों को एक फॉर्म में चाहिए। समझ पा रहे हैं? बोलिए कोस 90 - थीटा, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, बोलिए यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल का मान है, ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, थीटा फाई ए बी सी कुछ भी है, तो यहाँ पे 1 से गुना है। तो कहने का मतलब 1 को छोड़ के इसको हम इधर लाएं तो बटे में आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/sin 3 थीटा और माइनस का 50 बराबर क्या हो गया 1। तो कहने का मतलब इसको और समझिए, cos 90 - थीटा और इंटू 1/sin क्या होता है, सामने सामने जो मल्टीपल होता है तो क्या होता है 1, तो ये साइन 1/sin थीटा कोसेक थीटा है, तो कोसेक जो है आपका 3 थीटा माइनस 50 के बराबर है। और ये जो है सी सी, समझ पा रहे हैं कि सी सी ये जो बाहर में है ये सी सी ए बी के केस में है, और इसका जो मल्टीपल है 1 है, ये आपका ए है ये आपका बी है, बराबर नन है, बराबर नन है दोनों, बोले न है, तो ये ए बी है और ये जो है बराबर 1 का है। ये कब है, जब ये दोनों का योग आपका 90 के बराबर होगा, कि 90 माइनस थीटा और प्लस 3 थीटा और माइनस का 50 बराबर 90 के बराबर है। तो ये 90 और ये 90 ख़त्म हो गया। समझ पा रहे हैं? ये आपका 3 थीटा और 1 थीटा, तो ये 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 50, तो थीटा बराबर कितना निकला 25। समझे? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए हम सेट करके रखे हैं भैया, सेम टू सेम सवाल है। अगर आपको समझ में आ गया आज का लेक्चर, ठीक है, तो इसको सोल्व करके इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। जाते आते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।